आज दुनिया में ज्यादातर लोग सफलता को एक बड़ी तनख्वाह कमाने या फिर एक सुंदर घर को अच्छी चीजों से सजाने के रूप में परिभाषित करेंगे। और अगर उनके बच्चे हैं तो शायद उन्हें अच्छे कपड़ों में तैयार करना, उन्हें आरामदायक गाड़ियों में अच्छी स्कूलों तक ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि हर कोई खुश और स्वस्थ है। खैर, यह सब अच्छा है। यह बाइबल के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना ही करते हैं तो यह टाइटैनिक पर डेक की कुर्सियां सजाने जैसा ही है। अगर अपने प्रियजनों के लिए एक अच्छा सफर सिर्फ डेक पर जीवन तक ही सीमित है तो आपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपहारों को खो दिया है। पिता, माता, दादा, दादी, सुनिए, अगर आप अपने परिवार को देने के लिए सिर्फ वही उपहार सोचते हैं जो क्रिसमस या जन्मदिन पर दिए जाते हैं, तो आप सबसे महत्वपूर्ण उपहारों में से कुछ को खो रहे हैं। एक सच्चे सफल व्यक्ति के उपहार क्रिसमस या जन्मदिन से कहीं आगे जाते हैं। एक पल के लिए सोचिए भगवान के उपहारों के बारे में, खासकर उनके पुत्र के उपहार के बारे में। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। रोमियो 6:23 हमें बताता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का मुफ्त उपहार हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन एक मुफ्त उपहार है क्योंकि दरअसल यीशु ने इसकी कीमत चुका दी है। उन्होंने हमारे स्थान पर क्रूस पर कष्ट सहा, उन्होंने हमारे पापों की सजा चुकाई। 1 पतरस 2:34 कहता है, उसने स्वयं हमारे पापों को अपने शरीर में क्रूस पर उठा लिया। शायद आपने कभी सोचा हो कि उद्धार का यह उपहार कितने समय तक रहता है। यूहन्ना 3:16 ने हमें बताया, जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होगा बल्कि अनंत शाश्वत जीवन पाएगा। अब जब हम रोमियो की पुस्तक के पहले अध्याय में वापस लौटते हैं तो हम पाते हैं कि वही उपहार देने की अवधारणा प्रेरित पौलुस के जीवन में और उसके माध्यम से भी दिखाई देती है। वह ऐसे उपहार देना चाहते हैं जिनका शाश्वत महत्व हो। वह अब यहाँ पद 11 में लिखते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें देखने के लिए तरसता हूँ ताकि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम दृढ़ हो जाओ, अर्थात हम एक दूसरे के विश्वास के द्वारा तुम्हारे और मेरे परस्पर उत्साहित हों। यहाँ पौलुस अपनी इच्छाओं को प्रकट करना शुरू करते हैं। वह लिखते हैं, मैं तुम्हें देखने के लिए तरसता हूँ। यह कहने का एक और तरीका है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। देखिए, पौलुस रोम इसलिए नहीं आना चाहते कि वे संग्रहालयों की सैर करें या आप जानते हैं महल देखें या कोलोसियम में कोई खेल प्रतियोगिता देखें। नहीं, वह तो इस साम्राज्यिक नगर में विश्वासियों के साथ रहना चाहते हैं। क्यों? खैर, वह इसे 11वीं आयत में स्पष्ट करते हैं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दे सकूं। यहाँ उपहार के लिए यूनानी शब्द करिश्मा है। करिश्मा का उपयोग नए नियम में मसीह के उपहारों के लिए किया गया है, जैसे कि अनंत जीवन। इसका उपयोग उन सामान्य आशीषों के लिए भी किया गया है जो परमेश्वर अपने बच्चों को देता है, और इसका उपयोग विशिष्ट वरदानों या उन विशेष तरीकों के लिए भी किया गया है जिनसे परमेश्वर के लोग एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, और यह आत्मिक वरदानों का अभ्यास करने के माध्यम से होता है। ये वरदान कलीसिया को मजबूत बनाते हैं, ये वरदान मसीह के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो यह वाक्यांश कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दे सकूं का सबसे अच्छा अनुवाद होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा से संबंधित कोई वरदान दे सकूं। दूसरे शब्दों में, वे वरदान जो पौलुस अपने साथ ला रहा है वे डिब्बों में बंद नहीं हैं, वे ऊपर रिबन में लिपटे हुए नहीं हैं, वे स्वभाव से आत्मिक हैं। अब यहाँ रोम में कुछ लोग पौलुस का प्रचार सुन सकते हैं और वे उद्धार का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, आप जानते हैं, पौलुस के ज्ञान के वरदान के माध्यम से अपने कुछ कठिन प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, और कुछ आप जानते हैं, पौलुस के वरदान के द्वारा जीवन की किसी कठिनाई में सहायता प्राप्त कर आशीषित हो सकते हैं। यही पौलुस की इच्छा है कि वह उन्हें प्रोत्साहन और ज्ञान के वरदान दे। तो पौलुस का उद्देश्य उन्हें आत्मिक वरदान देने का है। फिर से यहाँ पद 11 में वह कहता है, ताकि तुम्हें दृढ़ कर सकूं। यहाँ दृढ़ करना शब्द पौलुस के पसंदीदा शब्दों में से एक है।
अरे, यूनानी क्रिया है स्टेरिजोमाई, जिससे हमें हमारा आधुनिक शब्द स्टेरॉइड्स मिला है। तो हमारे लिए एक स्टेरॉइड का मुख्य उद्देश्य, जब किसी चिकित्सा विशेषज्ञ के निर्देशन में सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो वह है शक्ति देना। यह किसी कमजोर चीज को मजबूत करने के लिए होता है। अब कभी कभी एक डॉक्टर किसी बीमारी या कमजोरी से जूझ रहे व्यक्ति की मदद के लिए स्टेरॉइड्स लिखता है। मुझे याद है कि एक विशेष बीमारी से उबरने में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी और डॉक्टर ने मुझे एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया था। अब मुझे आपको बताना है, मुझे इंजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सुइयों से बिल्कुल डर लगता है। सिर्फ आपको यह बताने से ही मेरे हाथ पसीने पसीने हो जाते हैं। लेकिन मुझे यह जरूर पसंद आया कि इसने मेरी मदद कैसे की, मुझे मजबूत और सशक्त बनाया। अब मैं आज समझता हूं कि स्टेरॉइड्स का दुरुपयोग भी हो सकता है, खासकर खिलाड़ियों के बीच। लेकिन यहां सबसे सकारात्मक अर्थ में पौलुस अपने पाठकों से प्रभावी रूप से कह रहे हैं कि वह उनकी आत्मिक मांसपेशियों में कुछ और जोड़ना चाहते हैं। उनके विश्वास में वह उनके कमजोर विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। अब इन विश्वासियों की उनके विश्वास के लिए पहले से ही एक प्रतिष्ठा थी, जैसा कि हम यहाँ 8वीं आयत में पढ़ते हैं। हालांकि उनका विश्वास उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। यह अब भी यूं कहें तो थोड़ा ढीला है। तो पौलुस को लगता है कि वे आने वाले उत्पीड़न का सामना करने के लिए या चर्च में घुसपैठ करने वाली विभिन्न प्रकार की आत्मिक धोखाधड़ी का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसलिए वह चाहते हैं कि उनमें थोड़ी और आत्मिक ताकत आ जाए, क्योंकि वह जानते हैं कि यह सब उनके सामने आने वाला है। तो पौलुस यूं कहें तो उनके आत्मिक शिक्षक बनना चाहते हैं। वह उनके विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। अब वह यह काम दूर से व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, इसलिए जब तक वह वहां नहीं पहुंचते तब तक वह उन्हें कुछ आत्मिक व्यायाम भेज रहे हैं, जो इस पत्र में जगह जगह पाए जाते हैं, जो उन्होंने उन्हें लिखा है। और वैसे अगर आपके पास बाइबल है तो आपके पास भी वही व्यायाम योजना की एक प्रति है, और यह आपके विश्वास को भी मजबूत करेगी। यह परमेश्वर द्वारा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस के माध्यम से लिखा गया था, ताकि आपका विश्वास भी मजबूत हो सके। इसलिए आप इसे अपने पास रखना चाहेंगे। आप इसे केवल अपने पास ही नहीं रखना चाहेंगे प्रियजनों, बल्कि आप इसे पढ़ना भी चाहेंगे। आप इस पर मनन करना चाहेंगे, इसके कुछ हिस्सों को कंठस्थ करना चाहेंगे और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे। वास्तव में उस कलीसिया में एक महिला है जहां मैंने कई वर्षों तक पास्टरी की, जिन्होंने रोमियो की पूरी पुस्तक कंठस्थ कर ली है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। रोमियो की पुस्तक को पढ़ें, लेकिन साथ ही रोमियो की पुस्तक को अपने जीवन में उतरने दें, और इसका आप पर वही प्रभाव पड़ेगा जो 2000 साल पहले रोम में रहने वालों पर पड़ा था। आप मजबूत होंगे। आप अपने विश्वास की आत्मिक मांसपेशियों में कुछ मजबूती जोड़ेंगे। अब पौलुस यहां जल्दी से यह कह देते हैं कि वह अपनी रोम यात्रा को एकतरफा नहीं मानते। वास्तव में वह यहाँ 12वीं आयत में लिखते हैं कि उनका उद्देश्य केवल उन्हें मजबूत करना ही नहीं है, बल्कि कि हम एक दूसरे के विश्वास से परस्पर उत्साहित हों, तुम्हारे भी और मेरे भी। अब सोचिए, रोम की कलीसिया के विश्वासियों के लिए यह छोटी सी बात कितनी उत्साहजनक रही होगी। मैं इसे एक समकालीन संदर्भ में रखता हूँ। कल्पना कीजिए कि आपको एक प्रसिद्ध, मान लीजिए एक बेस्ट सेलिंग प्रतिष्ठित मसीही नेता का पत्र मिलता है। आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वह आपको एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं, मैं योजना बना रहा हूं कि आकर आपसे मिलूं। मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आपके विश्वास से उत्साहित होने की जरूरत है। जल्द ही मिलूंगा। यह कितना जबरदस्त उत्साहवर्धक होगा। यही बात पौलुस ने अभी अभी रोम के विश्वासियों को लिखी है, और यह एक सच्ची इच्छा है। यह वह उनकी खुशामद नहीं कर रहे हैं। हालांकि यह पौलुस की विनम्रता को जरूर दर्शाता है। उन्हें सुसमाचार और सही सिद्धांत से जुड़ी लगभग हर बात का ज्ञान है। वह कलीसिया को सिखाने के लिए रोम आ रहे हैं, लेकिन वह यहाँ एक छोटी सी बात जोड़ते हैं कि वह उनसे भी कुछ सीखने का इरादा रखते हैं। वह भी उनसे उत्साहित होंगे। वाह, यह उनके लिए कितना उत्साहवर्धक रहा होगा। अब पौलुस चाहता है कि इसमें एक उपहार विनिमय भी शामिल हो।
यह दोनों ओर से होगा ताकि वे सब एक दूसरे के द्वारा प्रभु में मजबूत हो सकें। इसे यहां नजरअंदाज न करें। यह वास्तव में सफल व्यक्ति प्रेरित पौलुस, वह अपना नाम किसी संगमरमर की मूर्ति पर नहीं बल्कि उन जीवनों पर अंकित करना चाहते हैं जो चुनौती दी गई हैं, गहराई में गई हैं और मसीह के साथ चलने के लिए उत्साहित की गई हैं। यही सच्ची सफलता है। यह जीवन में तब होता है जब उपहारों का यह अद्भुत आदान प्रदान होता है और हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास में एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। और यदि आप सच में ऐसा करना चाहते हैं, माता पिता, दादा दादी, विश्वासी, तो आप किसी और को वह उपहार देंगे जो वास्तव में मायने रखता है। मैं आपको बताता हूं, आप सच में एक सफल जीवन जीने की राह पर हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।